ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। चित्रकूट में मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और देवी भक्तों के बीच हुई झड़प और पथराव की घटना सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई लोगों को पीट दिया था। कुछ पत्रकारों को भी पुलिस ने लाठियों का शिकार बनाया था और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार का कैमरा भी तोड़ दिया था। मामले की जानकारी लेने के लिए चित्रकूट मंडल के कमिश्नर मुरली मनोहर लाल और DIG ज्ञानेश्वर तिवारी भी चित्रकूट आए थे। इस पूरे मामले में 20 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस वीडियो फुटेज देखकर लोगों को चिन्हित करने में जुट गई है। समय जो मूर्ति विसर्जन के लिए तय किया गया था उसमें कुछ मूर्ति के जो आयोजक थे उन्होंने विलंब से उठाया, जिसके कारण उनको रोका गया और इसी क्रम में वार्ता चल रही थी, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। तो उसी भीड़ में श्रद्धालुओं के साथ जो कुछ उपद्रवी तत्व शामिल हो गए थे उन्होंने प्रशासन पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके क्रम में मुकदमे लिखे गए हैं, इसमें 20 नामजद हैं और लगभग 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। रोडवेज की तरफ से मुकदमा लिखा गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। विद्युत करंट से मरे एक दलित युवक के शव का मौत के 20 घंटे बाद भी पंचनामा नहीं किए जाने और उसके शव को शवगृह में न रखे जाने के रूप में चित्रकूट के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। मामला पहाड़ी थाने के असो गांव का है। यहां बिजली की काफी नीचे से जा रही हाई टेंशन लाइन में त्रिशूल छू जाने के कारण करंट लगने से श्याम सुंदर नाम के दलित युवक की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन उसे आनंद फानन में चित्रकूट के जिला अस्पताल लाए थे, लेकिन अस्पताल और पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण मृतक के 4 दूधमुहे बच्चों के साथ उसकी पत्नी और रिश्तेदारों को रात भर जिला अस्पताल में खुले आसमान के नीचे पड़े रहना पड़ा। मृतक के परिजनों का कहना है कि दलित होने की वजह से उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। करीब दिन में 1-1:30 बजे के लगभग सर आए हैं दिन में, तो सर तब से कोई पंचनामा नहीं हुआ। हम सभी छोटे छोटे बच्चे लिए इतने आदमी सारे इकट्ठे हैं सर। अब अभी तक मतलब कोई सरकारी कोई आदमी हमारे लिए आया नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं, दलित समाज से हैं सर, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। इस मामले में जब जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने मामले को कितनी गंभीरता से लिया, आप खुद ही सुन लीजिए कि माननीय अधीक्षक महोदय क्या कह रहे हैं। नहीं, मेरे सामने बात आई थी, मैंने उसके वार्ड वाइज का अंदर करा दो, तो वो लगातार अटके हुए थे कि मतलब समझ नहीं रहे थे कि मृत्यु हुई कि नहीं मृत्यु हुई। तो थोड़ा सा ये होता कंसोल हो जाए, इसकी वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो। और एक मार्चरी बनी है, वहाँ रखना चाहिए था। अगर ऐसी कोई बात आती है तो नहीं, तो पुलिस इन्फॉर्मेशन चली गई थी और हम पता कर लेंगे। अगर कोई बात आती है और हम पता कर लेंगे। भगवान राम ने जिस धरती पर आदिवासियों को गले लगाया, मानवीय संवेदना की उस नगरी चित्रकूट में दलित परिवार के साथ किया गया यह भेदभाव बेहद शर्मनाक है। चित्रकूट के जिला अस्पताल में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। करवी तहसील के बिहारा गांव के मजरा अरवारा की सुनैना देवी को प्रसव के लिए उसके परिजन शिवरामपुर ले गए थे, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। महिला के तीमारदार जब उसे चित्रकूट के जिला संयुक्त चिकित्सालय लाए तो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्टाफ नर्स ने सुनैना को किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ की बात कहकर यहां से भी रिफर कर दिया। रिफर कर दिया है सोनेपुर का, तो यहाँ रिफर कर दिया है। तो फिर हम नहीं पहुंच पाए, ना ज्यादा दर्द हो गया, तो फिर हम का किन जाती है रास्ता में, फिर ना कुछ वाहन पावा का हमारे है हिम्मत, हम ना को कहे डॉक्टर नहीं, रात का समय है। महिला के परिवार वाले वाहन के प्रबंध में लग गए और उन्होंने सुमित्रा देवी नाम की एक दाई को भी वहीं बुलवा लिया। रात 1:14 पर अस्पताल गेट के पास खुले आसमान के नीचे उस दाई ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ये जिला चिकित्सालय में होने वाले कारनामों का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर हुआ यह तीसरा मामला है। विभागीय अधिकारी केवल कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कर देते हैं, बाद में दोषी से ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। बात भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर मैडमों से बात करते हैं तो हमसे अराजकता करते हैं, अभद्रता करते हैं। हमारी मांग उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग और जिले के बड़े अधिकारी इस तरह लोगों को जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे।